Hello students, I hope you like my videos. If you like my videos, please like, share and subscribe. Students, आज हम ISC मैथ्स क्लास 11th सेट की एक्सरसाइज 1B कर रहे हैं. तो आइए समझते हैं कुछ टर्म्स रिलेटेड टू दिस टॉपिक. फर्स्ट इज सबसेट. सबसेट क्या होता है? सबसेट होता है कि अगर हमारे पास दो सेट्स हैं, है ना, ए सेट और बी सेट, और ये जो बी सेट है इसके सारे एलिमेंट्स ए में कंटेन्ड है, मतलब जो भी ए बी के पास एलिमेंट्स है वो सारे के सारे ए में प्रेजेंट है. तो हम बोल सकते हैं कि ये बी जो है इज़ अ सबसेट ऑफ ए. नोटेशन ऐसे होती है, बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए. हम इसको ऐसे रीड करेंगे, बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए, क्योंकि बी के सारे एलिमेंट्स ए में प्रेजेंट है. ए में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी हैं, ठीक है. तो बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए. प्रॉपर सबसेट. व्हाट इज़ प्रॉपर सबसेट? प्रॉपर सबसेट होता है जैसे हमारे पास ए सेट है और बी सेट है. ये दो सेट है हमारे पास. ए में एलिमेंट्स है 1 2 3, बी के एलिमेंट्स है 1 एंड 2. नाउ बी इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए. क्यों? क्योंकि बी के पास जो एलिमेंट प्रेजेंट है 1 और 2 वो ए में प्रेजेंट है. तो बी में बी जो है वो प्रॉपर सबसेट कहलाएगा ए का. और ए क्या कहलाएगा? ए कहलाएगा सुपर सेट ऑफ बी, क्योंकि इसमें ए में जो एलिमेंट्स हैं वो वाले एलिमेंट्स भी हैं जो बी में प्रेजेंट है, और कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी हैं उसमें, ठीक है. तो ए इज़ अ सुपर सेट ऑफ बी एंड बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए, क्योंकि बी जो है ना, बी इज़ कंटेन्ड इन ए, तो इसलिए बी इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, राइट. कुछ थ्योरम्स देखते हैं सबसेट से रिलेटेड. फर्स्ट इज एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ. हर एक जो सेट होता है वो अपने का सबसेट तो होएगा ही. मतलब कि 1 2, जैसे एक सेट है हमारे पास ए 1 2, तो इसके सबसेट्स देखिए. हम सबसेट्स कैसे निकाल सकते हैं? सबसेट्स के लिए हमारे पास 1, इसमें जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है 1 है, दिस इज वन सेट सबसेट. दिस इज सेकेंड सबसेट, दिस इज थर्ड सबसेट. हर एक सबसेट अपना तो होएगा ही, ठीक है, सबसेट. तो ये एक थर्ड हो गया. और एक एम्प्टी सेट, दिस इज एम्प्टी सेट. एम्प्टी सेट इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ अ सेट. सो इफ ए इज अ सेट देन इट्स सबसेट इज दिस ऑल्सो, ठीक है. हर एक सेट अपना सबसेट होता है. तो ए इज अ सबसेट ऑफ ए, 1 2 इज अ सबसेट ऑफ ए. सेकेंड थ्योरम, एम्प्टी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ ऑल सेट्स. अभी हमने यहाँ पर किया. अगर हम सबसेट निकालें किसी गिवन सेट के तो ये निकलेंगे 1 2 1 2 1 2 एंड एम्प्टी सेट. तो एम्प्टी सेट हर एक सेट का सबसेट होएगा, लाइक ए 1 2. तो इसके और बी, इसका एक एम्प्टी सेट अगर हम इसके अभी सबसेट फाइंड आउट करें तो क्या निकलेंगे? 1 2 1 2 एंड empty set. So empty set is a subset of A. So we can write B is a subset of A. Third, if A is a subset of B and B is a subset of A, so therefore we can say that A is a subset of C. ठीक है, A is a subset of C हम ऐसे बोल सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल देखिए, A के सेट, A के जो एलिमेंट्स हैं 1 2 है, B के एलिमेंट है 1 2 3, C के एलिमेंट है 1 2 3 4. So A, can we say A is a subset of B? क्योंकि A is contained in B, है ना. B के पास 1 2 3 है, A के पास 1 2 है. तो A is contained in B. So we can write A is a subset of B. And B, all the elements which are present in B are also present in C. Therefore we can say B is contained in C, means B is a subset of C, right? So if you compare A and C now, then A is contained in C. ए के जो एलिमेंट्स हैं वो सी में प्रेजेंट है, और सी में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी है, ठीक है. तो ए इज़ अ सबसेट ऑफ सी. सो हेयर ए इज कॉल्ड प्रॉपर सेट एंड सी इज कॉल्ड सुपर सेट. लाइक हेयर आई टोल्ड यू व्हाट आर सुपर सेट एंड प्रॉपर सेट, है ना. क्योंकि सी में वो एलिमेंट्स प्रेजेंट है जो ए में प्रेजेंट है, इसके अलावा उसमें कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी हैं, राइट. सो सी इज़ अ सुपर सेट.
theorem fourth. If A is a subset of B and B is also subset of A, मतलब A B में कंटेन है and B A में कंटेन है, तो ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब A और B इक्वल हो. जैसे A की वैल्यूज़ है 1 2 3 और B की वैल्यूज़ भी 1 2 3 है, तो हम बोल सकते हैं ये A is a subset of B and B is a subset of A, which is only possible when A equals to B. Number of subsets of a given set having n element has 2 to the power n subsets. अगर हमको नंबर ऑफ सबसेट फाइंड आउट करने हैं किसी गिवन सेट के, तो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? तो सपोज फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेट गिवन है 1 2 3, उसमें एलिमेंट्स हैं, तो इसके हमको सबसेट फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने हैं. तो पहले हम सबसेट निकाल के देखते हैं सबसेट कैसे निकालेंगे. सबसेट के लिए हमको अभी हमने थ्योरम्स में पढ़ा है कि हर एक सेट अपना सबसेट होता है. तो ये 1 2 3 एक एलिमेंट हो जाएगा, एक सेट हो जाएगा, इसका सबसेट हो जाएगा 1 2 3. ठीक है, राइट, 1 2 3. दूसरा हो जाएगा 1, है ना. वी हैव टू राइट इन एलिमेंट्स इन कर्ली ब्रेसेस ओनली. 1, then 2, then 3, then 1 2, right, then 2 3 in next bracket separated by comma, then 1 3. You have to write all possible pairs. 1 2 3 first, then 1, then 2, then 3, then 1 2 2 3 and 1 3. And we have read हमने अभी किया था कि empty set is also a subset. So empty set is one of the subset also. So therefore we have 1 2 3 4 5 6 7 8 elements, 8 subset, right? And with this formula you can calculate the number of, these are the actually, यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने सबसेट लिखे हैं, लेकिन हम फॉर्मूला की हेल्प से नंबर ऑफ सबसेट फाइंड आउट कर सकते हैं. क्योंकि अगर सेट बड़ा होता है, जैसे अगर सपोज इसमें तो कम ही एलिमेंट्स है, 3 एलिमेंट्स है, अगर हमारे को सपोज 10 एलिमेंट्स दे रखे होंगे, तो इन दैट केस इट इज़ डिफ़िकल्ट टू राइट ऑल द सबसेट, है ना. बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन बनेगा. तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर नंबर ऑफ सबसेट्स पूछे जाते हैं. तो नंबर ऑफ सबसेट्स अगर हमको निकालना है तो हम क्या करेंगे, 2 टू द पावर n का रिलेशन यूज़ कर लेंगे, 2 टू द पावर n. सो 2 टू द पावर n, n मीन्स नंबर ऑफ elements 1 2 3. So here we have 3 elements, so therefore 2 to the power 3, that is 8. 2 to the power 3 is 8. So we need not write these subset, but we directly write the number of subset, which is calculated using this relation 2 to the power n, number of elements of a given set, where n is the number of elements in the given set. Okay, next topic is family of sets and power set. What is family of set? If a set has element which are set themselves, right, मतलब इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ हमारे पास A B C ये एलिमेंट्स हैं, बट ये किस फॉर्म में है, सेट्स की फॉर्म में. तो जो इनकी फैमिली बनेगी सेट की, वो कैसे बनेगी, ये वाला एलिमेंट जो कि एक सेट है खुद से, ये वाला एलिमेंट ये भी एक सेट है खुद से, ये वाला एलिमेंट ये भी एक सेट है खुद से, सेपरेटेड बाय कॉमा इनसाइड कर्ली ब्रैकेट. ठीक है. फैमिली ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ गिवन सेट इज कॉल्ड पावर सेट. पावर सेट किसको बोलते हैं, जैसे हमारे पास एक सेट है 1 2, तो इसके जितने भी हम सबसेट लिखेंगे, जैसे हमने ए हमारे पास एक सेट है 1 2, इसके एलिमेंट्स हैं, तो हमने इसके सबसेट लिख लिया 1 2 1 2 एंड एम्प्टी सेट. सो इसका पावर सेट क्या हो गया, ये पावर सेट हो गया. ठीक है, ऑल द सबसेट्स. ओके, एक्सरसाइज 1B के कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं सबसे पहले. क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द सबसेट ऑफ ए. ए के सबसेट लिखने. तो अभी हमने थ्योरम पढ़ी है 2, हर एक सेट अपना सबसेट होता है, तो ये अपना सबसेट होएगा और एक एम्प्टी भी होएगा, तो इसमें 2 ही हो जाएंगे क्योंकि इट इज़ सिंगल एलिमेंट ओनली. तो ये वाला सेट लिख देंगे और एम्प्टी सेट भी लिख देंगे. क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 है, ए सेट हमको गिवन है, सेट ए, एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर पी क्यू आर. वी हैव टू राइट इट्स सबसेट्स. हमको सबसेट लिखने हैं इसके. तो अभी हमने किया, ये सारे एलिमेंट्स आएंगे, हर एक सेट क्योंकि अपना सबसेट होता है, तो हमने पहले सेट ही लिख दिया पूरा. देन वी राइट पी, देन क्यू इंडिविजुअली इनसाइड द कर्ली ब्रेसेस, आर, देन पी क्यू,
then QR, then PR, then empty set, right? There are total 2 to the power 3, that is 8 element. 1 2 3 4 5 6 7 8. This is how we can calculate the number of subset also. Proper subset, this is important. Proper subset, by the definition of proper subset, we know that we have to exclude the set from the subsets. तो subsets जो है, अगर हम इसमें से इसको exclude कर दें, PQR जो कि set था, तो जो नंबर ऑफ सबसेट बचेंगे उनको हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर सबसेट ऑफ ए. लाइक यहाँ पर इसको अगर एक्सक्लूड कर देंगे तो PQ, PR एंड एम्प्टी सेट बचेगा. दीज आर कॉल्ड प्रॉपर सबसेट. तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हमको नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट निकालने हैं तो हम 2 to the power n minus 1 कर देंगे. सो दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट प्रॉपर सबसेट. सबसेट हम प्रॉपर सबसेट ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं. अगर हमको इस सेट के प्रॉपर सबसेट निकालने होंगे तो हम क्या करेंगे, 2 की पावर 3 minus 1, मतलब 8 minus 1 7 होंगे. तो इसको काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7. क्वेश्चन नंबर 3. P is a set of whole numbers less than 30, and in first part you have to find list the subset of Q which are even numbers. So you have to just write even numbers. So Q is a set of even numbers, so 0 2 4 6 8 and so on till less than 30. Okay, next, this is important. List the subset of U, where U is a triangle numbers. Now what are triangle number? Let's understand the triangle number first. Triangle number is when the objects are arranged in equilateral triangle, in the form of equilateral triangle. Elements और objects को जब हम equilateral triangle की form में लिखते हैं तो उसको हम बोलते हैं triangle number. तो देखिए कैसे इसको लिखा जाता है. फर्स्ट हमने एक डॉट लगाया, ये 1 हो गया. हमने नेक्स्ट में अब हमने वापस इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना, तो डॉट्स को किस तरह से अरेंज करेंगे, 1 एंड देन 1 2 1 2. ठीक है, 1, दिस इज 1 एंड दीज 2 डॉट्स हेयर सच दैट दे फॉर्म इक्विलेटरल ट्रायंगल. क्लियर? दीज 3 डॉट्स व्हेन जॉइन फॉर्म्स इक्विलेटरल ट्रायंगल. नेक्स्ट वी हैव टू make 3 rows. 1, this is for 1, this is for 2 dots, and this is for 3 dots. Again, when you join this, you will get equilateral triangle. Similarly here, 1 1, this is 2 dot, 3 dots, and then 1 2 3 4 dots. Again, when you join these, you will form these. This is an equilateral triangle. So when you add them, you will get 1 1 plus 2 3, 1 plus 2 plus 3 is 6, and this is 10, and so on. While doing this, we get these are called triangle numbers. ठीक है, तो हमने triangle number ऐसे कैलकुलेट कर लिए, तो ये हमारे पास triangle number आ गए. अब हमको क्या है कि अगर हमको फाइंड आउट करना है लाइक 30 लेस देन 30, बिकॉज कंडीशन द P, the value of P is given, the whole number less than 30, तो हमको सारे ऐसे ट्राइंगल बनाने की जरूरत नहीं है. हमने यहाँ पर रिलेशन ऑब्जर्व कर लिया. लाइक वी हैव रिटन 1 है ना, फर्स्ट नंबर था 1, सेकेंड 3, देन 6 है ना. तो हमने देखा यहाँ पर क्या था, 1, देन 1 स्किप किया, 2 स्किप किया, 3 आ गया, एक नंबर स्किप किया है ना. वी हैव स्किप 2 हेयर, एक नंबर स्किप किया तो 3 आ गया. देन वी जम्प 2 नंबर, विच वन, 4 एंड 5. तो 2 नंबर जंप किए यहाँ पर, 4 एंड 5 जंप किए तो 6 आ गया. आप कितने नंबर जंप करेंगे, 7 8 एंड 9, तो 3 नंबर जंप करने यहाँ पर, 7 8 9 10 आ गया. देन फिर 4 नंबर जंप करेंगे, 11 12 13 14, राइट, एंड सो ऑन. सो दिस इज द सेट U. Okay, now question number 4th is tell in each of the following whether the first is subset of second or not. हमको बताना है कि फर्स्ट वाला सबसेट है सेकेंड सेट का कि नहीं. तो इसमें हमारे पास P की वैल्यूज़ हैं, P is 2 and Q is X such that X equals to 2P, P is natural number and P is less than equals to 1, greater than equals to P is greater than equals to 1, less than equals to 3. So possible values of P will be 1 2 3. No, when we substitute 1 here,
so we'll get 2. When you substitute 2 here, you'll get 4. When 3, you'll get 6. So the value of P is 2 and the value of Q is 2, 4, 6. So here, because P is contained in this set, है ना, P की वैल्यू, P जो सेट है वो तो इसी के अंदर है, Q के सेट के अंदर, तो इसका मतलब P is contained in Q, therefore P is a subset of Q. Question number 5th, first part. Here you have to write proper subset. So this is 7, 1. So subset, first we write it subset. What is subset? Subset is all the set and the empty set and the rest of the elements. So here only one single element है, तो यहाँ पर अपना हर एक सेट अपना सबसेट तो होता ही है, तो ये अपना सबसेट हो गया और एक 5 भी इसका सबसेट हो गया. अब यहाँ पर हमको प्रॉपर सबसेट लिखना है. प्रॉपर सबसेट क्या होता है? प्रॉपर सबसेट होता है जिसपे हम सेट, जो गिवन सेट है उसको एक्सक्लूड कर देते हैं. तो गिवन सेट था ये था, इसको एक्सक्लूड कर दिया तो हमारे पास एम्प्टी सेट बच गया. ठीक है. 1, 3 सबसेट लिखेंगे. इसके सबसेट कैसे लिखेंगे? एक तो वही सेट हो जाएगा, बाकी फिर 1, फिर 3 एंड देन एम्प्टी सेट. अब इसके हमको प्रॉपर सबसेट लिखना है, तो प्रॉपर सबसेट के लिए इसको हटा देंगे. ठीक है. 1 और 3 को हटा दिया तो 1, 3 एंड 5 ये इसके प्रॉपर सबसेट हो गए. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6. हाउ मेनी, क्वेश्चन नंबर 6 सेकेंड पार्ट. हाउ मेनी सबसेट डू द फॉलोइंग सेट हैव द सेट ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड सेनेंट्री. तो ये वर्ड था, इसका हमने सेट्स के फॉर्म में लिख दिया है ना. हमने प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन किया था, उसमें मैंने बताया था कि जो सेम एलिमेंट्स होते हैं, जैसे if E comes 2 times then we write only 1 time. तो हमने ऐसे करके इसको लिख दिया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. there are total 7 elements. we have to find out number of subsets. तो हमने क्या करना है, नंबर ऑफ सबसेट लगाने के लिए फॉर्मूला लगा देंगे इसमें 2 की पावर n, क्योंकि अगर हम इसको इसके सबसेट लिखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा आएंगे, बहुत बड़ी वैल्यूज़ आ जाएंगी. ठीक है. कितने आएंगे हमको केवल वो लिखना है. हमको यहाँ पर ऐसा नहीं पूछा है कि राइट ऑल द सबसेट्स, हमको पूछा है कि कितने पॉसिबल सबसेट होंगे. तो हम इसमें वी कैन राइट यूजिंग दिस फॉर्मूला 2 to the power n, 2 to the power 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. तो 2 की पावर 7 इतने सबसेट होंगे इसके. क्वेश्चन नंबर 7th इज हाउ मेनी प्रॉपर सबसेट्स डू द फॉलोइंग सेट हैव. इनके कितने प्रॉपर सबसेट होंगे. तो फर्स्ट इज सेट ऑफ द फैक्टर्स ऑफ 12. तो 12 के हमने फैक्टर्स किए. 12 के फैक्टर्स 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, 6 एंड 12. ठीक है. फैक्टर्स लिखने हमने 12 के. अब हमको इसमें प्रॉपर सबसेट फाइंड आउट करना है. तो प्रॉपर सबसेट क्या होएगा? प्रॉपर सबसेट होता है जितने भी सबसेट है उसमें से 1 माइनस कर देंगे. 1 क्यों माइनस कर रहे हैं? 1 इसलिए माइनस कर रहे हैं क्योंकि हर एक सबसेट अपना तो सबसेट होता है. तो ये वैल्यू हमारे पास आएगी 1, 2, 3, 4, 6, 12 इनसाइड ब्रैकेट, ये आएगा हमारे. ठीक है. तो इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे. तो इसका मतलब 2 की पावर 6 माइनस 1. तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ जो पॉसिबल सबसेट होंगे, प्रॉपर सबसेट, वो होंगे 63. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन इज फाइंड द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट. हमको इसमें पावर सेट लिखना है. तो पावर सेट क्या होता है? पावर सेट इज नथिंग, बस हमको उसमें सबसेट लिखना है. तो यहाँ पर जैसे डिजिट्स है, इसमें गिवन है क्वेश्चन में डिजिट इन द नंबर 98 में जो डिजिट्स आ रही हैं उसका हमको सबसेट लिखना है. तो इसमें पावर सेट ऐसे हो जाएगा 9, 8. पहला तो 9, 8 हो गया, फिर 9, फिर 8 और फिर एक एम्प्टी सेट. राइट. This is how we'll solve this question. So next video we'll discuss next of the exercise. Thank you.